Hello students, today we are going to learn some important tools which will be very useful in solving numericals in chemistry and also important part of your syllabus. So these tools are, first of all we will take mole concept students. Now what is mole concept, जो कि हमने 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से किया है और मैंने जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया है मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। मोल क्या होता है, एक यूनिट है। मोल इज़ अ यूनिट इन विच पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, दे कैन बी आयंस और मॉलिक्यूल्स। सो जिसमें मोल वो यूनिट होती है जिनसे हम पार्टिकल्स यानी कि ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड और वेड। मतलब इस यूनिट का ये फ़ायदा है कि इससे हम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनका जो वेट बनता है टोटल वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस यूनिट की हेल्प से, विच इज़ कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स बाय एन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स जो कि हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 1 मोल जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी आयंस और इट कैन बी मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो 1n जो कि क्योंकि मोल किससे डिनोट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक n किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसे किसने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे हमारे एवोगैड्रोस। तो इसीलिए इस नंबर को हम ये कांस्टेंट नंबर है कि एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, विच इज कॉल्ड Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये एवोगैड्रोस ने कैलकुलेट किए थे, हमें बताया था एवोगैड्रोस ने इनके बारे में, तो उन्हीं पे जो है इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मान लिया आपको कुछ पार्टिकल्स दे दिए गए, कोई वेट दे दिया गया है, गिवन वेट दे दिया गया है और पूछ लिया गया है आपसे कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट्स 100 ग्राम पानी में कितने मोल्स होंगे, तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वी विल यूज दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। और उसके अंदर हमें गिवन मास और वेट, जो भी उसमें लिखा हुआ, मास और वेट एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स। वो फिजिक्स में आप जानते हैं इनका फ़र्क, लेकिन फिलहाल जो है केमिस्ट्री में इसे हम एक ही चीज़। गिवन मास, जैसे मैंने आपको 100 ग्राम पानी दिया है, तो 100 ग्राम पानी में स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आप क्या कीजिए, उस गिवन मास को डिवाइड कर दीजिए उसके एटॉमिक मास से या फिर एक्चुअल वेट से और मॉलिक्यूलर मास से। जैसे स्टूडेंट्स हमारे वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, H2O। तो H कितने का होता है स्टूडेंट्स, उसका H का जो एक्चुअल वेट होता है दैट इज 1 ग्राम, एंड क्योंकि इसमें 2 हैं तो ये हो गया 2 ग्राम, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है दैट इज 16 ग्राम। तो 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास और एक्चुअल वेट। तो यहीं पर हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ मोल्स को हम नंबर ऑफ जो गिवन मास और वेट होगा स्टूडेंट्स, ऐसे 100 को डिवाइड कर देंगे हम 18 से, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कभी आपको वेट देकर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए स्टूडेंट्स, देन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से आपको मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, मान लिया पार्टिकल्स आपको दे दिए गए हैं और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, यानी कि मान लिया अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स दे के नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 मॉलिक्यूल वाटर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 6 मॉलिक्यूल दे के मैंने नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछ लिया है, तो बस जस्ट आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जो भी आपको दिए हुए होंगे, जैसे मैंने आपको दिए कि भाई 10 मॉलिक्यूल या फिर 10 एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आपको उसे जस्ट क्या करना है, डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स से। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको
क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला यूज करना है जब आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएं एट एसटीपी पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अगर आपको कोई वॉल्यूम दे दी है, मान लिया मैंने आपको दे दिया कि भाई मैंने पूछा आपसे 1 लीटर वाटर जो कि एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका जो कि आपका रूम टेम्परेचर होता है, दैट इज 298 केल्विन होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो उस पर जो है आपको अगर वॉल्यूम दे दी गई है स्टूडेंट्स और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, तो आपको वॉल्यूम गिवन मैंने कितनी दी है 1 लीटर, और आपको उसे क्या करना है 22.4 लीटर से आपने उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई बात मोल कॉन्सेप्ट की, जो कि हम थॉरोली कर चुके हैं स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, नाउ वी आर टेकिंग सम कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज हो जाने वाली है। नाउ सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ। मान लिया आपको कोई मिक्सचर दिए गए हैं, तो मिक्सचर स्टूडेंट्स, आपको मिक्सचर्स में क्या आया था, मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर एक सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स कोई अगर मिक्सचर आपको दिया गया है, मान लीजिए दिस इज योर मिक्सचर, तो कोई सॉल्यूशन है, जैसे आपको सॉल्ट प्लस वाटर का एक मिक्सचर बना के उसका एक सॉल्यूशन बन गया है स्टूडेंट, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन जिस अगर सॉल्ट की मात्रा उसमें कम है, कंसंट्रेशन कम है, लेस इन नंबर है, तो वो सॉल्यूट कहलाता है स्टूडेंट। और जो ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन होती है जिसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं स्टूडेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्सचर के मिक्सचर से हमें मिलता है सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो मान लिया मैंने आपको बोला कि एक सॉल्यूशन है जो कि 100 ग्राम का है और उसके अंदर 10 ग्राम जो है वो सॉल्ट प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका, और 90 ग्राम जो है वो आपका वाटर है, दैट इज सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरह से मान लिया, और वो टोटल कितना है 100 ग्राम है। तो मान लिया उसमें सॉल्यूट कितना है, कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है और सॉल्वेंट की क्या कंसंट्रेशन है, इनको कभी कभी हमें डिफाइन करना होता है कि वो कितने कितने होते हैं। या मान लिया जैसे आपकी मेडिसिन आती हैं स्टूडेंट्स, तो मेडिसिन में बहुत सारे उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मान लिया अगर आपको उस पर लिखा गया इतने परसेंट ये NaCl प्रेजेंट है, इतने परसेंट आपके जेंटामाइसिन प्रेजेंट है किसी चीज़ के अंदर, ये इतने परसेंट उसमें अल्कोहल्स हैं, तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स शो करने का एक तरीका होता है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल दिया है कि 10 ग्राम जो है आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्ट और वाटर। तो इस सॉल्यूशन में जो है अगर मैं कहूँ कि कितना परसेंट सॉल्ट प्रेजेंट है, तो मास परसेंटेज अगर हम उसकी निकालें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट मास परसेंटेज कैसे निकलती है, इनटू 1000, क्योंकि जब परसेंटेज का साइन आ जाता है स्टूडेंट्स कहीं पर, तो फिर हम उसको इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट 10, और मास टोटल मास कितना है अपने पास 100, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज कितना है 10%। तो यही होता है स्टूडेंट्स आपका मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट divided by total mass of solution into 100। ये हो गया आपका मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट।
सॉरी मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालने का कंसंट्रेशन टर्म। एक होता है स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, इसको आपको समझनी है, आपके 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। मोल फ्रैक्शन को हम जीटा या फिर एक्स जैसा दिखने वाला एक ग्रीक लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया, हम फिर से वही लेंगे कि मान लिया हमने एक सॉल्यूट लिया स्टूडेंट और फिर हमने उसको सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर दिया, तो हमें उन दोनों के मिक्सचर होने के बाद वो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। मान लिया वो एक सॉल्ट था, इस बार चलो शुगर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये ले लेते हैं अपना फिर से वही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि एक वाटर, तो शुगर प्लस वाटर का हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लिया या ये कह लो कि आपने साल्ट लिया और फिर से वाटर ले लिया अपने स्टूडेंट्स, और फिर आपने वही साल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बना लिया। तो मान लिया इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमें सॉल्यूशन मिला है साल्ट प्लस वाटर, तो साल्ट के जो मोल्स हैं मान लिया वो 2 मोल जो हैं आपके सॉल्ट के हैं जो कि NaCl है मान लीजिए, और ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, मान लिया वाटर के आपके पास हो गए 8 मोल्स हो स्टूडेंट, तो टोटल मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स 10 मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मान लिया मैं आपसे कहूँ कि इस सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन मुझे निकाल के दें आप, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स XA, मान लिया XA को हम डिनोट करते हैं सॉल्यूट से और B को डिनोट करते हैं हम सॉल्वेंट से, या आप ऐसा कर सकते हैं कि B को डिनोट कर लीजिए आप सॉल्यूट से और A को डिनोट कर लीजिए आप सॉल्वेंट से, वो आपकी मर्जी है स्टूडेंट। तो मान लिया हम यहाँ पर हमने सॉल्यूट का लिया है, तो XA आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन के अंदर से, तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कौन से होंगे Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उससे जो है आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा किसका, आपके सॉल्यूट का। अगर आपको इसी तरह मोल फ्रैक्शन निकालना है स्टूडेंट्स किसका, सॉल्वेंट का, तो आप ऊपर रख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज NB एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने 2 मोल लिए हैं सॉल्यूट के, तो 2 और इसके कितना हो गए 2 + 8 Na 2 + 8। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह तो मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1/5 मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से NB के कितने मोल्स हैं स्टूडेंट्स 8 मोल्स हैं, और ये डिवाइड हो गया आपका और ये टोटल मोल्स कितना हो गया आपके स्टूडेंट्स 2 + 8, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 10, 2 4 = 10, 2 5 4/5 मोल्स हो गए स्टूडेंट्स किसके, मोल फ्रैक्शन किसका हो गया ये अपने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने का जो तरीका है वो ये है, और फॉर्मूला हो जाता है इसका मोल फ्रैक्शन का, मान लिया आपने XA का निकालना है तो XA अपॉन NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर आपका XB निकालना है स्टूडेंट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि स्टूडेंट्स इसका जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन जो है XA, मान लिया XA और XB को अगर हम प्लस करें स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आता है 1। तो इस तरह मान लिया अगर आपको किसी चीज एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपसे B का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मान लिया आपको XA दिया हुआ है और आपसे XB दिया है, तो XB = A को इधर ले जाएंगे 1 - XA से आपका बिना ये डिवाइड करे जो है आपका XB निकल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को नोट कर लीजिए क्योंकि XA + XB = 1 होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन द अनदर टाइप ऑफ concentration terms which is called ppm
पार्टिकल्स पर मिलियन। ये वाली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है स्टूडेंट्स, ये यूज़ होती है जब हम कोई सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेते हैं। यानी कि मान लिया स्टूडेंट्स, जैसे आपने कोई आपके घर के बाहर या गांव के अंदर आपने देखा होगा एक पॉन्ड है, और पॉन्ड में जो है आपने 1 किलो चीनी डाल दी है स्टूडेंट्स। तो एक पॉन्ड में 1 किलो चीनी का मतलब बिल्कुल एकदम ट्रेसिस में है, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको कंसंट्रेशन निकालने, अब उसका मैंने 1 गिलास पानी निकाल लिया उस पॉन्ड का जिसमें 1 किलो चीनी मिली हुई है एक पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर। उसका 1 गिलास लेके मैं उसमें आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स कि उसके अंदर जो है आपको कैसे आप शो करेंगे कि कितनी चीनी जो है 1 गिलास पानी में प्रेजेंट है। तो उसको हम ppm से कंसंट्रेशन टर्म से शो करते हैं, पार्टिकल्स पर मिलियन से। तो उसमें जो है मास ऑफ सॉल्यूट जो आपने डाला था स्टूडेंट्स, अब मास ऑफ सॉल्यूशन उस वक्त में कितना है, और इनटू 10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई करके आप पार्टिकल्स पर मिलियन के हेल्प से उसको हम शो कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हम ज़्यादातर वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जैसे आपकी जो एयर है, तो एयर के अंदर हम जो पॉल्यूटेंट्स स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ SO2 कितना प्रेजेंट है उसमें, या फिर अमाउंट ऑफ CO2 निकालना होता है एयर के अंदर हमें, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ppm, पार्टिकल्स पर मिलियन। ऑल्सो 11th क्लास। तो मोलैरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, हम इसमें सीखेंगे, इट इज़ N/V, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, जनरली ये लिक्विड के जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लिया इसका एग्जांपल समझते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी मोलैरिटी का, स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये स्टूडेंट्स अगर मान लिया लीटर में नहीं है, आपको ml में दिया है, तो हम उसको क्योंकि डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ऊपर इनटू 1000 हम यहाँ पर लिख देंगे अगर ये ml में है तो, और अगर लीटर में है तो फिर इसको एज इट इज छोड़ देंगे फॉर्मूला को। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर कि स्टूडेंट्स मान लिया 80 ग्राम वाटर के अंदर, सॉरी 80 ml, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये समझ भी आ जाएगा कि 80 ml वाटर को, जो 80 ml आपको वाटर दिया है और उसके अंदर हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, डिज़ोल्व किया है 20 ग्राम NaOH। ये कंपाउंड होता है जो कि बेसिक कंपाउंड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट ये। तो इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें जो है मोलैरिटी क्या है NaOH की, कि लिखा आता है यहाँ पर जो भी, तो मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्टूडेंट्स 20 ग्राम NaOH के पहले हमें मोल्स निकालने होंगे, और मोल्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सबसे पहला फॉर्मूला कि जब कहीं पर भी आपको वेट दिया गया हो, ये ग्राम में जो है वेट दिया गया है, तो इसमें हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोल्स का, ये वाला फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, वही वाला जो भी है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको गिवन वेट कितना दिया गया है, गिवन मास कितना गया है, 20 दिया गया है, क्योंकि पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और सॉल्यूट क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये NaOH है। तो 20 ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, तो ये हो गया आपका गिवन मास जो आपको 20 ग्राम दिया गया है, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर Na का जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, Na का जो होता है 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है, एक Na है, ऑक्सीजन का 16 हो गया,
प्लस हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन भी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का हो गया स्टूडेंट 1, तो 23 प्लस 16 39 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 40। तो इसका एक्चुअल मास जो हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया 40। तो 20 डिवाइडेड बाय 40, 20 एंड ये हो गया आपका 1/20 स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स ऐसे जो है ना इसका मोल्स निकल जाएगा, यानी कि 1/20 डिवाइड करके क्या आता है 0.05 मोल्स। तो कितने मोल्स होते हैं 20 ग्राम ऑफ NaOH में बाय डिवाइडेड गिवन वेट अपॉन एक्चुअल वेट, दैट इज 0.05 मोल। अब इस वाले जो मोल्स आपके निकल के आ गए ना, तो इसको हम डालते हैं इस फॉर्मूले में, तो 0.05 और आपको ये कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 80 ml। तो 80 ml, लेकिन फॉर्मूले में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसको लीटर को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स क्योंकि हमें इसको लीटर को ml, क्योंकि ml में दिया है ना मुझे, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 0.05 इंटू 1000 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, दैट इज 50, और 50 डिवाइडेड बाय 80, तो 55 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 0.625 के समथिंग आंसर जो है ना आपका जाएगा। तो ये आपकी हो गई मोलैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी को हम स्मॉल m से जो है ना वो डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी कैपिटल M से। ओके, अब इसी तरह ये आपको मोलैरिटी निकालना आई थिंक आ गया होगा क्लियरली। नाउ कमिंग ऑन द अनदर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 100 ग्राम वाटर में आपने जो है 10 ग्राम NaOH क्या है डिसॉल्व किया है, तो आपको मैंने इस बार लीटर में वॉल्यूम नहीं दी, उसमें मैंने आपको जो है मास में दे दी, kg में दे दी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी तरह से जो आप स्टूडेंट मोलैरिटी में ना आपको एक इक्वेशन, अगर मान लिया दो अलग अलग आपको जो है ना मिक्सचर्स को आपने डिसॉल्व कर लिया है, तो अगर आप मान लिया उनमें से किसी एक की मोलैरिटी निकालना है, जैसे M1V1 एक अलग सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है और वो V1 ये है, और इसी तरह M2V2 जो है वो दूसरे की है, तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, 12th क्लास में इसका यूज होगा। तो आप मतलब एक जो है ना एक की मोलैरिटी और वॉल्यूम की हेल्प से और दूसरे की सिर्फ वॉल्यूम से, तो अगले दूसरे वाले की आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इस V2 को इधर ले आएंगे आप डिवाइडेड में, तो फिर M2 आपकी निकल आएगी, तो ये आप इसे याद रखना है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और होती है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास स्टूडेंट होता है, इक्विवेलेंट मास होता है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास, जैसे NaOH का 40 था डिवाइडेड बाय N। अब ये N क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वैलेंसी फैक्टर होता है या फिर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी होती है। मान लिया आपको NaOH का जो है ना इक्विवेलेंट मास आपने निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास का हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था, इक्विवेलेंट मास आता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N, और अभी हम यहाँ पर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं, दैट इज 40 NaOH का। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 40, और इसके हमने अभी डिवाइडेड बाय N। ये N क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। अब ये N वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि जैसे बेस होता है, तो स्टूडेंट्स NaOH क्या करता है, पानी में डिसॉल्व होने पर एक OH नेगेटिव रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर हो गया दैट इज 1 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह मान लिया अगर हम H2SO4 लें स्टूडेंट्स, तो H2SO4 का जो एटॉमिक मास होता है, जब आप इसको मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 98 होता है। लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि H2SO4 क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पर 2H पॉजिटिव रिलीज करता है, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ना हम इसका जो है ना एटॉमिक इक्विवेलेंट मास जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 49। ओके, तो 49 इसका हो गया। इसी तरह जो है
ये अब आप किसी भी चीज़ की जो है नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स, जैसे आपको बहुत सारे मिक्सचर्स दिए हुए हैं और उसमें जो है ना आपको टोटल सॉल्यूशन की, मान लिया आपने अल्कोहल भी मिक्स किया हुआ है और लिक्विड, और उसमें पानी में जो है ना आपने नमक भी मिक्स किया हुआ है, तो बहुत सारे जो है ना हौच पौच आपने बहुत सारी चीज़ें मिला दी हैं। अब उस टोटल सॉल्यूशन का जो है ना आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो उसके लिए जो है ये वाली इक्वेशन यूज होगी, n=n1v1 + n2v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 जितने भी होंगे, और अगर मान लिया तीसरी है तो n3v3 डिवाइडेड बाय v1 + v2 + v3 हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर मान लिया आपने एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपने क्या देखना है कि अगर आपकी Na एसिड की नॉर्मेलिटी और उसकी वॉल्यूम, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है NbVb, यानी कि बेस की नॉर्मेलिटी से Vb से, तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। इसी तरह NaVa अगर जो है छोटा है NbVb से, तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलते हैं स्टूडेंट्स।